एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो है उसको याद है आपको सिखाया जाता था, मोमेंट ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। और अगर आपके 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाए कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम को क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम। दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा चुका हुआ है। ठीक है, देखो ऐसा है, यस आपने सीखा था R क्रॉस F, इफ यू रिमेंबर दिस पॉइंट, इफ यू रिमेंबर दिस पॉइंट कि आपने सीखा था कि R क्रॉस F, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाना चाहिए R क्रॉस P, है ना? इट शुड बी R क्रॉस P अकॉर्डिंग टू दिस। ओके फाइन, ठीक है, तो इसको हम कैपिटल L के साथ डिनोट करेंगे। और ये पहले बता दो, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये भी क्वेश्चन आ चुका होता है आपको 1 मार्क्स में, जो आपके पता है ना 20 क्वेश्चन जो आने होते हैं +1 +2 में, जो 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो ऐसे वाले ही देखने को मिलेंगे, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है बताओ वगैरह वगैरह। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते होते हैं। ठीक है, यस दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। मैं आपको बताता हूँ इसकी डायरेक्शन कैसे चेंज होती है, कैसे वेरी करेगी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ये कैसे वेरी करेगा, ये सारा कुछ आपको पता लगे अभी आगे जाकर। तो इसको हम कैपिटल L के साथ डिनोट कर दिए, दैट इज कॉल्ड इट्स वेक्टर फॉर्म। व्हाट इज इट्स वेक्टर फॉर्म। तो L वेक्टर इज इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस P क्या है मेरे पास? mv। हाँ जी, P क्या है मेरे पास? mv। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ से मास बाहर निकाल देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? R वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। अब आप पूछोगे सर कुछ डायग्राम बना के दिखाओ, समझ आए, मजा आए, फील आए। डायग्राम बनाने के बगैर तो मजा नहीं आता। डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ, सारा कुछ समझाऊंगा। ठीक है, पहले इतना नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया? यस, ओके फाइन, नोट कर लिए। इसको इरेज कर दूं राइट हैंड साइड को? ठीक है, पूरा ही कर दूं? ठीक है, नहीं अभी पूरा नहीं कर सकते, ये मेरे काम आने वाली चीज है अभी। ठीक है, तो ऐसा है, सपोज हम करके चलते हैं। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो किस पॉइंट पे लाई करता है। हम जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं, अबाउट दिस पॉइंट पढ़ता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट P हमने निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे न्यूमेरिकल भी हमने कल आधे किए। ठीक है, जैसे याद हो P पॉइंट पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, कल चीज ऐसे की थी। उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम भी हमें सीखना पड़ेगा, किस पॉइंट पे वो लाई कर रहा है, किस पॉइंट पे वो लाई कर रहा है। ठीक है, सपोज करके चलो कि मेरे पास एक पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट है, पार्टिकल है, उसको हम, जिसका मास m है सबसे पहले। ठीक है, मास m है, उसको मैंने क्या करा दिया? मूव कराने के लिए फोर्स अप्लाई की, और इस v वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। साथ साथ लिखते जाओ, बढ़िया रहेगा, साथ साथ लिखते जाओ। ठीक है, ओके, या ऐसे करो, अब ऐसे समझ लो। मैं क्या कर रहा हूं, एक पार्टिकल है, दोबारा से एक पार्टिकल है। ठीक है, एक पार्टिकल है, उसको मैंने, अच्छा रोटेशन होती है ना, याद है रोटेशन इन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो लेट अस से ये अबाउट फिक्स पॉइंट इसके, ये अबाउट फिक्स पॉइंट इसके है, और ये मास है विद v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। यहां तक तो बात समझ लग गई होनी चाहिए, क्योंकि ये रोटेशन हम करा रहे हैं, रोटेशन ऐसे ही होता है। और ये वो कौन सी v है? ये वो है ट्रांसलेशन वेलोसिटी या सेंट्रीपिटल? ट्रांसलेशन वेलोसिटी, यस दिस इज अ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी की बात हो रही है। तो ऑब्वियस बात है, अब यहाँ पे v वेक्टर है, तो मतलब अगर मैं इसको पैरेलल शिफ्ट कराकर देखूं बेटा, अगर ये r वेक्टर है जिसको आप मोमेंट ऑफ आर्म कहते थे, तो मतलब इसको पैरेलल शिफ्ट करा दो कुछ इस तरीके से, तो मतलब ये कह सकता हूं ये भी r वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये भी r वेक्टर हो जाएगा। तो बेटा m और v के बीच में एक एंगल बना दो थीटा, तो अगर ये एंगल थीटा है तो मतलब ये भी एंगल थीटा है। ठीक है, ओके ओके। अब देखो कि अगर ये मेरे पास थीटा एंगल है, अगर ये मेरे पास थीटा एंगल है,
तो मैं हर बार आपको ये चीज बताता हूं, अगर आपको रोटेशन चाहिए तो हमने कौन सा कंपोनेंट पकड़ना है, हमने परपेंडिकुलर वाला पकड़ना होता है या फिर हमने हॉरिजॉन्टल वाला पकड़ना होता है? यस। तो अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये अगर आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर का यहाँ पे जो अगर मैं बनाना चाहूं तो यहाँ पे मेरे पास आर साइन थीटा जो बनेगा, ये कौन सा कंपोनेंट होगा आर का, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो कि इसको घुमाने के लिए हेल्पफुल है। चलो अब बात करते हैं एल वेक्टर इज इक्वल्स टू एम इनटू वी की। अब आपको अच्छे तरीके से समझ लगेगा कि होने का वाला है, होने क्या वाला है। अच्छा देखो बेटा, ऐसा है आर वेक्टर, ठीक है। अब आपको पता है, मैंने जैसे अभी पहले बताया, मैं फिर से वही कहानी लिखने लगा हूं, एम इनटू वी। तो इसका मतलब ये है, मैं क्या लिख सकता हूं, आर वेक्टर या एम बाहर निकाल दो तो ये बन जाएगा आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ठीक है। ओके, आपको पता है कि ए वेक्टर, यहां से लिख देता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला बोलो, दैट इज कॉल्ड ए बी साइन थीटा। वेक्टर में हमने सीखा हुआ, ये वेक्टर में हमने ये सीखा हो, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वही लगा दूं, क्या बन जाएगा, आर बी साइन थीटा। तो एल वेक्टर कितना आ गया मेरे पास, एम, ये आ जाएगा आर बी साइन थीटा। चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है। ओके, हाँ अब आगे बात करते हैं। आगे बात क्या करनी है, अब इसकी डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन तो मालूम जरूरी होनी चाहिए। हम डायरेक्शन कैसे नहीं, कहाँ से जाना है, बी से आर या आर से बी, आर से बी, आर से बी, आर से बी, आर से बी। अगर हम ऐसे करके चले, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, ऐसे अगर चले, ये जो खराबी है भाई, तो साफ पता चल रहा है आर से अगर वी तक जा रहे हैं तो ये जहां पे हमारा थंब है, जहां पे हमारा थंब है वहां पे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, ठीक है। अब जैसे अगर हम स्क्रू रूल भी लगाकर चले, स्क्रू रूल में आप सिखाया जाता है कि यहाँ पे जब हम क्लॉकवाइज जब हम जाते हैं, आर से वी अगर जा रहे हैं, दोबारा से जब हम आर से वी अगर हम जा रहे हैं तो ये कहाँ पे जाता है, स्क्रू इनवर्ट होता है। किया कोशिश कभी, ठीक है, पेचकस के साथ हम करते होते हैं ये चीज, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर जिसको आप कहते हो, तो ऐसे करके ये अंदर जाता है, ठीक है। जब वी से आर होगा, आउटवर्ड हो जाएगी, यस। तो एक और बात बता दूं कि इसको हमने किस तरीके से लिखना है, इसको हमने ऐसे बनाना है, क्रॉस का साइन स्टैंड फॉर इन फिजिक्स इनवर्ड डायरेक्शन, क्या, इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ओके, तो ये जो है होता है इनवर्ड, क्रॉस का साइन फॉर इनवर्ड, इनवर्ड। और जब इनवर्ड अगर देखने को मिल रहा है तो फिर क्या होगा, क्लॉकवाइज ही होगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। ये किससे निकला है, स्क्रू रूल लगा लो, मैक्सवेल स्क्रू रूल से ये चीज मिल जाती है। और किससे भी मिला है, राइट हैंड पाम रूल, थंब रूल, जिसको आप जो कहना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को डाउट है। अच्छा, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो फिर ये आउटवर्ड डायरेक्शन देखने को मिलनी थी, ऐसे घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ बन रही है, तो ये घुमाते जाओ बाहर आते जाना था, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, यहां तक नो डाउट, ठीक है। ओके, डायरेक्शन वाला पार्ट नहीं हो रहा वीडियो में, बिल्कुल नीचे वाला बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा साइड वाला, हो जाएगा अपने आप, टेंशन ना लो, यार नीचे दिख रहा है, ठीक है। ओके, समझ लग गई है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद पॉज मारते हैं। क्या मैं इस इक्वेशन से एल वेक्टर विच इज इक्वल्स टू एम वी आर साइन थीटा लिख सकता हूं क्या, यस। एम वी आर साइन थीटा, कोई फर्क नहीं भी पड़ा, ठीक है। बट अब जाकर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा जब मैं आर साइन थीटा को मैं अलग से एम वी आर परपेंडिकुलर भी लिख दूं, आर परपेंडिकुलर। सिखाया था या नहीं सिखाया था, यस सिखाया था कि यहाँ पे इसको आर परपेंडिकुलर के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। ओके, आर परपेंडिकुलर के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां से आगे थोड़ा और बढ़ता हूं तो एम वी आर को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, एम आर वी साइन थीटा। अब आप कहोगे सर ये वी साइन थीटा कैसे, चीज तो वही है, चीज तो वही है, बट यहां पे आपने एक अलग चीज देखी है। अलग चीज क्या होगी, यहां पे देखने को मिलेगी, ये चीज देखने को मिलेगी, बट यहां पे v, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये r जो है
ये आर जो है, ये आर का परपेंडिकुलर, ये रहा, ये कौन सा कंपोनेंट बन गया है, परपेंडिकुलर, वी परपेंडिकुलर इस बार बन गया है। तो कहने का मतलब आप ये चेक कर सकते हो, ये मेरे पास वी परपेंडिकुलर है, यस होना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे अगर वेलोसिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए, वेलोसिटी कंपोनेंट यहाँ पे आर मेरे पास है, तो फिर मेरे पास ये कंपोनेंट बनेगा। ध्यान से सुन लो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर मेरे पास यहाँ पे वेलोसिटी के अगर कंपोनेंट है क्या, परपेंडिकुलर, क्या आर का परपेंडिकुलर क्या है, आर साइन थीटा, तो फिर मैं इसको यूज करूंगा। दोनों यूज कर सकते हैं, कोई फर्क वाली बात नहीं, ठीक है। ज्यादातर यहाँ पे 95% केस में आपको ये वाला ही फार्मूला देखने को मिलता है, बट ये एक समझाने का तरीका है कि मतलब अगर आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि v sin थीटा सर कैसे आ गया है, तो चलो r के वो भी परपेंडिकुलर, तो आप v sin थीटा भी लिख सकते हो, v परपेंडिकुलर भी आ सकता है। एनी डाउट? जो r है वो v cos थीटा नहीं होता था? v cos थीटा हो सकता है, नहीं r, जो r है, जब हम उसको कहते नहीं थे कि वो v cos थीटा के इक्वल होता है, जब हम टॉप पढ़ रहे थे, v cos थीटा के r इक्वल नहीं होता था। जैसे यहाँ पे अगर थीटा है ना, तो ये v cos थीटा आ जाएगा। अब आप ऐसे कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ जो r है, जो r में आगे ऊपर आया है वो cos, पहले शिफ्ट किया, हाँ पहले शिफ्ट हाँ। किया, तो ये cos थीटा के इक्वल नहीं होता था यार? जब हम टॉप में पढ़ते थे तो ये कहते नहीं थे कि ये cos थीटा है, तो जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो sin थीटा होगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट हमने वो कंसिडर नहीं किया, वो वाला केस हमने वो कंसिडर नहीं किया केस। तो यहाँ पे v sin थीटा की जगह बेटा v परपेंडिकुलर, m r v परपेंडिकुलर, m v r परपेंडिकुलर वाला केस समझ लग गया है। v परपेंडिकुलर तब जब r की बात हो, तो r के ये परपेंडिकुलर ही है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मैं ये केस तब लूंगा जब वेलोसिटी के ये परपेंडिकुलर हो, यस दिख रहा है r sin थीटा, ये एक बड़ी चीज है, ये यूज नहीं होने वाली, बट फिर भी एक पता होना चाहिए, ऐसी चीज हम बना सकते हैं, ठीक है। चलो और थोड़ा आगे डिस्कस करता हूँ। लेट अस से इस केस की बात करूँ, इस केस की भी आपको समझा दूँ। देखो बेटा ऐसा है, हमारे पास जो बनेगी वो इस तरीके से बनता है, ये देखो आपका भी ऐसे जा रहा है, आपका भी ऐसे जा रहा है, ये आपके पास r है, ये आपके पास m मास है। अब यहां पे आप चेक करो ऐसे करके, तो ये देखा जाए ये v का मैंने कौन सा कंपोनेंट बनाया है, साइन थीटा वाला, v साइन थीटा, चेक कर लो, ठीक है। तो अगर ऐसी डायग्राम में हो तो फिर आपने ये चीज का यूज करना है। इसमें और उसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क ये है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ r का कंपोनेंट यूज किया है, इसमें ये फर्क है मैंने आपको v भी शो कराया कि ये r के परपेंडिकुलर है। मतलब r sin थीटा और v sin थीटा में कोई फर्क ही नहीं है? फर्क है, ये तब यूज होना है जब ये v के परपेंडिकुलर हो, जब ये v के परपेंडिकुलर हो, ये तब यूज होना है जब ये r के परपेंडिकुलर, जब ये r के परपेंडिकुलर। मैंने इसको कंपोनेंट में चेंज कर दिया ना, ठीक है, v sin थीटा, समझ रही है मेरी बात? लग रही है समझ? ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट बात थी, बट ये आपको किसी ने इतना समझाना नहीं डेप्थ में, ठीक है, जब मैंने कुछ ज्यादा ही करवा दिया ये, ठीक है। एनी हाउ इसको नोट करो। चलो जी, एक फार्मूला, एक क्वेश्चन करते हैं, जेईई मेंस 2008 का क्वेश्चन। अ पार्टिकल of mass m is moving with the constant velocity v, is moving with a constant velocity v parallel to the x-axis, parallel to the moving with constant velocity v, moving with the constant velocity v, ठीक है, parallel to the x-axis, parallel to the x-axis, its angular speed या angular momentum लिखो, its angular momentum about the origin is नंबर 1 0, ऑप्शन दे रहा हूं, विकल्प जिसको कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है कांस्टेंट, थर्ड ऑप्शन है goes on increasing,
एंड फोर्थ ऑप्शन है गोज ऑन डिक्रीजिंग, गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, क्वेश्चन तो समझो, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो मूव कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ, ठीक है, जो कि पैरेलल है एकदम x एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब एक ये समझ लो x एक्सिस जा रही है अपने पास और पार्टिकल एक इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, और हमने जो एंगुलर मोमेंटम निकालना है वो ओरिजिन के अबाउट निकालना है, हमने ओरिजिन के अबाउट निकालना है, बी या ए, ठीक है। सोचो कैसे करोगे, मेरे को आंसर तो बता दिया मैंने ये किया है क्योंकि पैरेलल है तो v cos थीटा हो जाता है, उसके परपेंडिकुलर v sin थीटा होगा। अपना रीजन सोच के बताओ, मैं हर एक का रीजन तूने जो बताया ठीक है, बट मैं डायग्रामेटिकली वो समझाऊंगा, वो फिर तेरे को अच्छे से और समझ। नहीं मेरा आंसर ठीक था, मल्टीपल ही करेक्ट था। ये मल्टीपल करेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं ना ऐसे, जिसके अंदर वो क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल करेक्ट आंसर्स, तो उसके अंदर हो सकता है चारों के चारों ही ठीक हो। बिल्कुल हो सकता है, ऐसी बात नहीं, काफी टाइम ऐसे मैंने क्वेश्चन देखे हैं जो कि होते हैं, ठीक है। करो पहले बताता हूँ। एंगुलर मोमेंटम क्या कांस्टेंट होगा, लेट्स सी, चेक करते हैं। लेट अस से सपोज वी हैव एक पार्टिकल है जिसका मास m है, v वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है अराउंड द अबाउट द x एक्सिस, मतलब ओरिजिन के हिसाब से हमें उसका देखना है कि ओरिजिन में उसका एंगुलर मोमेंटम कैसा देखने को मिलेगा, ओरिजिन के हिसाब से उसका एंगुलर मोमेंटम कैसा देखने को मिलेगा। अगर मैं डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। लेट अस से इधर ही कर देता हूं, लेट अस से कि मेरे पास 0 पॉइंट ओरिजिन जिसको आप कहते हो, एक पार्टिकल हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, वही पार्टिकल ही है, एक ही पार्टिकल है, ठीक है, और यहाँ से उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ये उसकी v वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, वो इधर v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। पैरेलल शिफ्ट कराते हैं ना, याद है कि नहीं, पैरेलल शिफ्ट कराते हैं, पैरेलल शिफ्ट कराया, एंगल बना क्या, थीटा एंगल बना, ठीक है, ओके। चलो यहाँ तक तो हमने सीख लिया। फिर ये वाला कौन सा होगा बेटा, ये r sin थीटा, जिसको आप क्या कहते हो, r परपेंडिकुलर कहते हो, ठीक है। चलो आगे थोड़ा और चलते हैं, इसी हम इस तरीके से बढ़ते हैं। यहाँ पे x एक्सिस में तो पैरेलल ही है, इससे इधर भी नहीं आना इधर नहीं आना, बिल्कुल पैरेलल जाना। पैरेलल पता है ना क्या होता है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो मतलब ये है अपने पास, ये भी वही r है, ठीक है, ये वही चीज है देखने को मिली। पैरेलल शिफ्ट कर दो, r आ जाएगा, v वेलोसिटी के साथ वो क्या जा रहा है, चल रहा है, थीटा एंगल अपना पास है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोई फर्क पड़ेगा, r sin थीटा वही लगना है, ठीक है, r परपेंडिकुलर जिसको आप कहते हो वही चीज है सारा बेटा। तो यहाँ से r, अच्छा एक और बात, सपोज कर लेते हैं इसका डिस्टेंस जो रेडियस जो आप कहते हो वो हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं इस बार आपको समझाने के लिए। r डैश सपोज कर लो, पहले r था अब r डैश सपोज कर लेते हैं, ठीक है, r डैश चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r डैश साइन थीटा डैश कर लेते हैं, ठीक है। और कोई फर्क पड़ा वैसे, कोई फर्क पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ से हमें ये चीज पता चल गई कि अगर मैं इधर का देखूं या इधर का देखूं, बना देता हूं यार, L इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी इनटू r परपेंडिकुलर। तो r परपेंडिकुलर यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो डायरेक्शन का भी देख लो, क्या डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखेंगे कि मैग्नीट्यूड हमें सेम मिल रहा है तभी हम करना है। ये r डैश साइन थीटा बेटा, ये भी r परपेंडिकुलर ही, ये जैसे r साइन थीटा ये भी परपेंडिकुलर। देखो चेक करना जरा, चेक करो डायरेक्शन सेम है क्या, सेम ही आएगी। तो कहने का मतलब क्या है, अच्छा याद रखना जो कांस्टेंट आपने तभी लिखना है जब डायरेक्शन भी पूरी ऐसे ही हो, सिमिलर डायरेक्शन होनी चाहिए। दोबारा से देख लो, रिपीट कर दूं,
है जरूरत करने की रिपीट, सिंपल है, सारा कुछ सेम देखने को मिल रहा है, तो कांस्टेंट ही आएगा बेटा, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। ठीक है, हमने डायरेक्शन भी देख ली है, डायरेक्शन भी ऐसे देखने को मिलती है, कहाँ पे जा रही है, इनवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, कोई इसका खास नहीं है। हाँ जी बोलो, क्या ए यार खुश हो, क्रॉस भी बना दी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन करो फिर, चलो एक और क्वेश्चन, थोड़ा काइनेमेटिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन डालूंगा मैं। आपको पहले फार्मूला बता देता हूँ इसका, जो फार्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, अ बॉल ऑफ मास, अ बॉल ऑफ मास लिखो, अ बॉल ऑफ मास, a ball of mass projected with velocity v, projected with velocity v at an angle of 45 degree, at an angle of 45 degree with respect to the horizontal. Find the angular momentum of the ball, find the with respect to the horizontal, find the capital L angular momentum of a ball with the point of projection, with the respect to the point of projection when ball at its maximum height, with respect to horizontal, find the angular momentum of the